बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। रूस ने चीन को गैस फराहमी के मंसूबे का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। रूस जंगी हथियारों को जोहरी सलाहियत से लैस करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2016 के बाद पहली बार आला सतह पर बातचीत। 10 बजे के बाद कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है। मराकश फुटबॉलर्स का वतन वापसी पर हीरोज की तरह पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अफ़गान तालिबान को बता दिया है कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अगर साबित हुआ कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को रोक नहीं रहे तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की ज़रूरत हो तो फराहम करेंगे। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा है। खित्ते का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से मशरूत है। उनका मजीद कहना था कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमेरिका के साथ ताउन पर कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान के लिए फंड्स की बात तालिबान के लिए नहीं, अफ़गान अवाम के लिए करते हैं। तालिबान ने अमेरिका और दुनिया से भी शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के वादे किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारे और कानून की अमलदारी से मुतल्लिक अमूर सर अंजाम देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को अपने फ़राइज़ आइन कानून के मुताबिक अदा करने की हदायत करते हुए कहा है कि कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी अमल का हिस्सा ना बने। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की रूलिंग गैर कानूनी और गैर आइनी है, जबकि आइन का दिफा और पासदारी भी स्पीकर की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आज सुबह मिली, जबकि आइन के तहत स्पीकर गैर जानिबदारी से जिम्मेदारियां सर अंजाम देने का पाबंद है। बलीगुर रहमान का कहना था कि स्पीकर आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में ज़ाती मंशा और पसंद को मलहूज़े खातर न रखे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की जानिब से साइबेरिया के रास्ते चीन को गैस की फ्राहमी की जा रही है, जिसके बाद चीन को गैस की सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। रूस के मशरकी हिस्से में गैस की फ्राहमी का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जबकि रूस ने यूरोप के बजाय मशरक को गैस बरामद करने का जरिया बनाने पर काम शुरू कर दिया। सर्बियन गैस फील्ड के इफ्तिताह से चीन को गैस की सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। इस सिलसिले में मशरकी रूस में यह गैस की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस जंगी हथियारों को जोहरी सलाहियत से लैस करेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम अपनी जोहरी ताकत की जंगी तैयारी में इजाफा करेंगे। नेटो ममालिक का असला रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की जोहरी ताकत की जंगी तैयारियों में इजाफे से मुतल्लिक जारी बयानात में कही। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस अपनी अस्करी सलाहियत में इजाफा करेगा। हमारी फ़ौज को एक अहम तजर्बा हासिल हुआ है। आपको नेटो के तजर्बे का तजिया करना चाहिए। पुतिन का कहना था कि हमें अपनी जोहरी ताकत की जंगी तैयारियों को फ़रोग़ देना चाहिए। हमारा बैनुल बर आज़मी मिज़ाइल सरमात मुस्तकबिल करीब में जंगी हथियारों के लिए तैयार हो जाएगा।
उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ऑपरेशन ने ड्रोन तैयारों की अहमियत साबित कर दी। हम अपनी स्ट्रेटजिक फोर्सेस को जदीद असले से लैस करेंगे और तमाम मंसूबों में जिद्दत व वुसअत को शामिल किया जाएगा। अपनी फौज को हर ज़रूरी चीज़ से लैस करने के लिए हमें किसी माली मसले का सामना नहीं। वाज़ेह रहे कि 200 टन वजनी सरमात मिसाइल की ताकत के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि मिसाइल दफाई सिस्टम भी इस मिसाइल को रोक नहीं सकता। अस्करी माहिरीन के मुताबिक सरमात मिसाइल 11 से 18,000 किलोमीटर तक हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2016 के बाद पहली मरतबा आला सतह पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा कि उर्दन कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर अपने सऊदी हम मनसब से बातचीत की। शहजादा फैसल ने उन्हें यकीन दिलाया कि सऊदी अरब ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का इस हवाले से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 10 बजे के बाद कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया लाहौर इंसदाद स्मोक के हवाले से रात 10 बजे के बाद कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। दुकानों और होटल्स को सील करने के साथ साथ वार्निंग और FIRs का इंदराज भी करवाया जा रहा है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि 19 दुकानों को सील जबकि 3 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर के खिलाफ FIRs का इंदराज करवाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीनियर रूसी फौजी एहलकारों से खिताब में यूक्रेन जंग को दोनों ममालिक के लिए अलमिया करार देते हुए कहा कि वो यूक्रेन को अब भी बरादर मुल्क के तौर पर देखते हैं। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन का तनाज़ा तीसरे मुल्क की पॉलिसी का नतीजा है। मगरबी ममालिक के साथ सोवियत यूनियन की रियासतों का ब्रेन वाश करने का अमल यूक्रेन से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हमने बरसों यूक्रेन को कर्जों और सस्ती तवानाई फराहम करने की पेशकश की, ताहम इस इकदाम का भी कोई नतीजा नहीं निकला। रवां साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन और पुर्तगाल जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाली मराकश टीम का वतन वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मराकश पहली अरब और अफ्रीकी टीम साबित हुई। मेगा इवेंट की उम्दा कारकर्दगी को दुनिया भर में पजीराई मिली। वापसी पर खिलाड़ियों के लिए बस परेड का इनकाद किया गया। हजारों मराकशी शायकीन फुटबॉल अपने हीरोज की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने टीम का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।